भारतीय पुलिस सेवा के 2023 बैच के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के एक समूह ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। परिवीक्षाधीनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय पुलिस सेवा का अपना एक महत्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि कानून और व्यवस्था केवल शासन का आधार नहीं है, यह आधुनिक राज्य का आधार है। Among the various all Indian services, the Indian Police Service has a critical importance of its own. Law and order is not only the bedrock of governance, it is the very basis of the modern state. In simple terms, one can also say that in many places and many situations, you will be the face of the state for the fellow citizens, and you will be their first interface with the administrative machinery of the state. You will therefore need to be efficient as well as sympathetic, fearless and as well as friendly. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि चूंकि भारत का लक्ष्य आने वाले वर्षों में नई ऊंचाइयों को छूना है, इसलिए आईपीएस अधिकारियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास केवल वहीं संभव है जहां कानून का शासन कायम है। As India aims to scale new heights in the years to come, your role becomes all the more crucial. Economic growth and social development are possible only where the rule of law is upheld. Without maintaining law and order, ensuring justice and protecting citizens' rights, progress becomes a meaningless term. All this can, at first, seem to be a daunting task, but you will also benefit from the legacy of your great predecessors. After all, India would not have achieved the inviolable progress it has achieved since independence without a committed and dedicated police service. Moreover, I am sure the illustrious academy where they received their training and you too have received your training has put you on the right path of learning. अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और आरएमएल अस्पताल के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेडिकल पढ़ाई पूरी करने वाले डॉक्टर्स को डिग्रियां दी। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि कई बार मरीज के परिजन आवेश में आकर दुर्व्यवहार कर बैठते हैं। यह निंदनीय है। कोई भी डॉक्टर मरीज का नुकसान नहीं करना चाहता। डॉक्टर तनाव भरे माहौल में काम करते हैं। देवी और स्वजन, मैं एक महत्वपूर्ण बात पर आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। कई बार आवेश में आकर मरीजों के परिवारजन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ दुर्व्यवहार कर देते हैं। ये गलत है, सर्वथा निंदनीय है। सभी को ये बात समझनी चाहिए कि डॉक्टर मरीज की जान बचाने के लिए सारे उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई अप्रिय घटना हो जाती है, इसके लिए डॉक्टर या अस्पताल के कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर अपने मरीज का अहित नहीं चाहते हैं, लेकिन कई बार विज्ञान में भी सारे समाधान उपलब्ध नहीं होती है। राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के स्वास्थ्य पर कम शोध किया गया है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए केंद्र सरकार तेजी से काम कर रही है। देवियों और स्वजनों, हमारा देश महिला सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रहा है। मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि चिकित्सा क्षेत्र में महिला मरीजों की समस्याएं पर कम शोध किया गया है। मेडिकल फर्टानिटी में से जुड़े सभी लोगों, विशेषकर अनुसंधानकर्ताओं ने मेरा आग्रह है कि महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं को ध्यान में रखते हुए शोध कार्य करें। इससे बीमारियों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा।
मुझे ये जानकर हर्ष हुआ है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लागू होने से महिलाओं तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहले की तुलना में अधिक पहुंच रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। दिल्ली में उपराष्ट्रपति आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम युवा अनस्टॉपेबल के लाभार्थियों के साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संवाद किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड कौन सा देश है जिसके पास 5000 साल की संस्कृति है, हमारी विरासत है। क्या कहा गया? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई अधर्म नहीं है। It doesn't require volume of fiscal resource. It requires intent. Mr. Gupta will bear me out that during COVID situation challenging for the entire humanity, we recognize those who handheld others by providing food. People did it in thousands, but we saluted those who hardly had food for themselves. Still they provided meal for one or two. Went on record, it doesn't matter how much you can do. What matters is, are you taking the first step of doing or contributing? उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज आवश्यकता है कि हम हमारे सांस्कृतिक धुरी को समझें, सांस्कृतिक आधार को जानें, राष्ट्रीयता में विश्वास रखें, भारतीयता के लिए गर्व करें। बहुत कम लोग हैं जिनका इतिहास में इसलिए नाम है कि उसके पास धन था, वो भी इसलिए है क्योंकि उन्होंने देश के लिए काम किया था।